हाय स्टूडेंट। आज ये पार्ट 2 है प्रोबेबिलिटी का। और यहाँ पे जितने भी टर्म लिस्टेड हैं ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं जब भी हम प्रोबेबिलिटी करते हैं। तो इनको समझाने के लिए मैं सारे आज कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कॉइन प्रोबेबिलिटी। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, प्रोबेबिलिटी जैसे हमें पता है इट मीन्स किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। एक टर्म जो बहुत कॉमनली यूज होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। सी रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट श्योरली नहीं बता पा रहे हैं। जैसे कि आपने कॉइन टॉस किया बट श्योरली आप नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। आप सिर्फ उनकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हेड आने के 50% चांसेस हैं या टेल आने के 50% चांसेस हैं, बट श्योरली आप उसका रिजल्ट नहीं बता सकते हैं। उनको क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। इस सिमिलर वे में और भी एग्जांपल है, जैसे कि रोलिंग अ सिक्स साइडेड डाई, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक, स्पिनिंग अ व्हील, फ्लिपिंग टू और थ्री कॉइन साइमल्टेनियसली। ये सब किसके एग्जांपल हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के। अब हम समझेंगे कि टर्म सैम्पल स्पेस क्या होता है। देखिए, आपने जब भी एक कॉइन को फ्लिप किया आपके पास दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो आपको हेड मिलेगा या आपके पास टेल आएगा। यहाँ पे मैं हेड को एच बोल रही हूँ और टेल को टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जो भी आपके टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं, 2। अब आपको इन दोनों आउटकम्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो जब भी आप सारे आउटकम्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि इसको बोला जाता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। गेटिंग अ हेड और अ टेल व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन, इसको क्या बोला जाता है, इवेंट। तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, इस केस में एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने कॉइन को टॉस किया है और जो उसके रिजल्ट है, हेड आएगा या टेल, उनको क्या बोला जाता है, इवेंट बोला जाता है। हाँ, मेरे प्रीवियस सेशन में हमने देखा था प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सी, जब भी आप कॉइन फ्लिप करेंगे आपको मालूम है दो ही आउटकम है, या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। अब आपको सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करके उसमें क्या लिखेंगे, एच कॉमा टी। ओके, अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गेटिंग अ हेड। इसका मतलब आपको सैंपल स्पेस में हेड कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, हेड कॉमा टेल। तो दो आपके टोटल आउटकम है। तो अब आप इन दोनों चीजों को प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में लगा दीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 1 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 2 है। इसके बाद ऑप्शनल है, अगर आपको इसको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास क्या आएगा, 50%। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड के कितने चांसेस हैं, 50% चांसेस है। अब लेट से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल के लिए आप क्या करेंगे, आप सैंपल स्पेस देखेंगे। सैंपल स्पेस में टेल कितनी बार आ रहा है, एक बार। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। उसको भी हम फॉर्मूला में डाल देंगे तो ये बन जाएगा 1/2, क्योंकि हमारे टोटल आउटकम्स 2 हैं। अब आप इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, 50%। इसका मतलब 50% चांसेस है कि आपके पास हेड आएगा और 50% चांसेस है कि आपके पास टेल आएगा। तो जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। इस केस में इक्वल चांसेस हैं कि हेड आएगा एंड इक्वल चांसेस हैं कि टेल भी आ सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। जब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम दो कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, व्हेन टू कॉइन्स आर फ्लिप टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो हमने दो कॉइन को फ्लिप किया। सबसे पहले हम देखेंगे क्या आउटकम्स आएंगे। सी, आपको मिल सकते हैं दोनों पे हेड आ जाए या हेड एंड टेल आ जाए या टेल एंड हेड आ जाए या टेल एंड टेल। तो यहाँ पे कितने आउटकम्स आए हैं, हमारे पास 4 आउटकम्स आए हैं। तो सबसे पहला आपको क्या स्टेप करना है, आपको सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस में आप सारे के सारे अपने कॉमा से सेपरेट करके आप सारे आउटकम्स लिख देंगे। ओके, अब आप देखिए इसमें टोटल आउटकम्स हमारे 4 हैं। अब हमें क्या चाहिए, आपको चाहिए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मीन्स कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए, एक और एक से ज्यादा। ओके, तो अब आप अपना सैंपल स्पेस देखिए। सैंपल स्पेस में एक और एक से ज्यादा आउटकम्स कौन कौन से हैं, 3 आउटकम है ऐसे। इसका मतलब आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3।
अब आप इसको प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला में डाल दीजिए जो होता है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट हेड आ गया 3/4। अगर आप चाहें तो परसेंटेज निकाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। इसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 75%। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज, यू कैन से इट इज ईदर 3/4 और 75%। और क्वेश्चन देखते हैं। When two coins are flipped together, what is the probability of getting at most one head? तो इस क्वेश्चन में भी हम दो कॉइन फ्लिप कर रहे हैं। सबसे पहले आप आउटकम्स देखेंगे तो हेड एंड टेल, टेल एंड हेड और टेल एंड टेल। और पहला स्टेप होता है आपको सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस में हम चारों आउटकम्स लिख देंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो टोटल आउटकम्स आपके आ गए आपके 4। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहे हैं गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। इसका मतलब 0 और 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए। तब आप क्वेश्चन अपने सैंपल स्पेस में चेक करिए ऐसे कितने केसेस हैं। ऐसे 3 केसेस हैं यहाँ पे या तो कोई भी हेड नहीं है या फिर एक ही हेड है। तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। अब आप इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में लगा देंगे जो कि होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आपके 3 हैं, टोटल 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड इज 3/4। ये अभी तक आपने देखा कि जब हमने वन कॉइन फ्लिप किया तो कितने आउटकम्स थे? दो ही आउटकम थे, एच कॉमा टी। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? इट इज नथिंग बट 2 raised to the power 1। दो आपके आउटकम है और जो वन है वो है आप, क्योंकि आपने वन कॉइन फ्लिप किया है। ऐसे अगर आपने दो कॉइन फ्लिप किया आपके कितने आउटकम्स आएंगे? आपके 4 आउटकम्स आएंगे, जिसको आप लिख सकते हैं 2 raised to the power 2। सिमिलरली 3 कॉइन्स अगर आपने फ्लिप किए हैं तो कितने आउटकम्स होंगे? 2 raised to the power 3। 2 raised to the power 3 मतलब आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर 8 होता है। ऐसे लेट से हमने एक जनरलाइज करना है, एन कॉइन्स आपने फिर फ्लिप किए हैं, तो आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 raised to the power n। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछा लेट से 10 कॉइन्स आर फ्लिप्ड तो कितने आउटकम्स आएंगे? तो आप लिख देंगे 2 raised to the power 10। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1024 आउटकम्स। इस केस में हम 3 कॉइन्स ले रहे हैं। When 3 coins are tossed together, what is the probability of getting at least two tails? सी यहाँ पे 3 कॉइन्स फ्लिप कर रहे हैं, हमें पता है जब हम 3 कॉइन्स फ्लिप करते हैं हमारे कितने आउटकम्स आने चाहिए? हमारे 8 आउटकम्स आने चाहिए, क्योंकि 2 raised to the power 3 होगा विच इज 8। तो सबसे पहला स्टेप है आपको सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस में आप सारे कॉम्बिनेशंस लिखेंगे कि कब हेड आ सकता है, कहाँ टेल आ सकता है। ओके, तो ऐसे आपके 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स। इसका मतलब कम से कम 2 टेल होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप टोटल आपके आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में? 4 ऐसे आउटकम्स है जहाँ पे टेल 2 बार आ रहा है या 2 से ज्यादा बार आ रहा है। और आपके टोटल आउटकम्स 8 है जैसे हमने पहले बताया। अब आप उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा 4/8। और 4 और 8 दोनों 4 से डिविजिबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स क्या आ जाएगा? 1/2। हम तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करके देखते हैं, अगर आपको प्रोबेबिलिटी क्लियर है तो आप ये बहुत आसानी से कर लेंगे। सी व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? सी यहाँ पे 3 कॉइन्स की बात हो रही है, इसका मतलब कितने आउटकम्स होंगे? टोटल 8 आउटकम्स होंगे। वो 8 आउटकम्स में 2 हेड कितनी बारी आता है? देखिए 2 हेड 3 बारी आता है। तो इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। ओके, ये भी बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। आपने 5 कॉइन्स को टॉस किया तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, 2 raised to the power n। इस केस में आप n की जगह क्या लिख देंगे? 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 raised to the power 5। इसका मतलब आपको 2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आउटकम्स टोटल कितने होंगे? 32। अब आप एक क्वेश्चन है जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर? ये भी बहुत इजी है, आप इसको करके देखिए। आई होप आपको कॉइन प्रोबेबिलिटी समझ आ गई होगी। मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी डाइस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ओके, so see you in the next video. Till then, take care.